हाय एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेकर। आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि 2025 में आप लोगों को क्या कुछ मिलकर रहेगा। सो हाँ जी, ये 2025 की रीडिंग है। कुछ लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि मैं इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आऊँ सो दैट आपको क्लैरिटी हो सके, आप उस हिसाब से अपने गोल्स जो हैं, अपने जो भी विजन है, आप उनको डिसाइड कर सके। तो यस, इसलिए मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और चूज़ करने के लिए भी दो तरीके हैं। आप जिस भी कार्ड से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, उसके नेम से, उसकी एनर्जी से, तो आप उसको चूज़ कर सकते हो, या फिर जिस भी क्रिस्टल से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है द फेट्स का कार्ड, साथ में है यहाँ पर ये 7 चक्रा का स्टोन। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर पीस का कार्ड एंड साथ में है यहाँ पर ये लेब्राडोराइट का स्टोन। ओके, सो आप आराम से चूज कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स जो हैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने द फेट्स का कार्ड चूज करा है या फिर से 7 चक्रा स्टोन को, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए 2025 में आप लोगों को क्या कुछ मिलने वाला है। गाइडेंस एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। मन ही मन आप लोग डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर करिएगा कि वो आप लोगों को गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं एंड आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट। Please universe guide me for group number first. Okay. Wow. सही कार्ड खुद ही फ्लिप होके गिरा था। Strength, 10 of Wands and Knight of Pentacles. सो ऑप्शन फर्स्ट अगर बात करूं आप लोगों की, तो आप लोग ऑप्शन फर्स्ट 2025 में यहाँ पर जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, अभी तक आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए आ रहे हो। काफ़ी कुछ मेहनत करी है, काफ़ी कुछ स्ट्रगल करी है, काफ़ी कुछ फेलियर्स आप लोगों ने अपनी लाइफ में देखे हैं। लेकिन 2025 की यहाँ पर जो मेन एनर्जीज आप लोगों के लिए आ रही है, वो कुछ ऐसी है कि यहाँ पर कुछ बड़े डिसीजंस होने वाले हैं, यहाँ पर कुछ बड़े फैसले होने वाले हैं। कुछ चीज़ें जो है वो कम्प्लीटली हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी और कुछ लेसन्स आपको मिल जाएंगे, कुछ लर्निंग्स आपको मिल जाएंगी। और फिर आप लोग जैसे एक नई फेस पे, एक नई बुनियाद पे, एक नई फाउंडेशन पे अपनी लाइफ को फिर से शुरू करोगे। अपनी कहानी जो है ना, वो फिर से लिखना शुरू करोगे। मुझे कुछ इस तरीके की एनर्जीज आप लोगों के लिए यहाँ पर फील हो रही है। सो 2025 का जो टाइम है आप लोगों के लिए लिटिल बिट चैलेंजिंग भी रहेगा, कि यहाँ पर चैलेंजेस भी हैं, यहाँ पर मैनेज भी करना है, यहाँ पर बहुत कुछ बैलेंस भी करना है, यहाँ पर बहुत कुछ सीखना भी है, यहाँ पर बहुत कुछ समझना भी है ना। लेकिन बहुत बहुत कुछ है भाई आप लोगों के लिए 2025 में। मैं निकाल लूँ सारे कार्ड सी, फिर आपको डिटेल में बताती हूँ। जजमेंट, 6 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। ठीक है, अब मैं एक एक करके यहाँ पर आपको सारे कार्ड्स का समझाती हूँ कि क्या है। सबसे पहली चीज़ 2025 में आपको क्या मिलेगा, वो है कॉन्फिडेंस। खुद पर विश्वास आप लोग कहीं ना कहीं कर पाओगे। अभी यहाँ पर कुछ लोग की एनर्जीज ऐसी हैं जो कि अपने पे विश्वास नहीं कर पाते, अपने ऊपर डाउट करते हैं। आपको हमेशा आपसे दूसरे लोग जो है ना वो बेहतर लगते होंगे, वो अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा दिख रहे हैं, वो अच्छा सब कुछ उनकी लाइफ में है, और आप खुद ही एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते होंगे, अपने ऊपर डाउट करने लग जाते होंगे। सो 2025 में एक फैक्टर आपके अंदर जागेगा कि नहीं, मैं बेस्ट हूँ, आई एम द बेस्ट, है ना, आई एम परफेक्ट इन माई ओन वे। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस है, अपनी बात को आप लोग कहना सीख रहे हो, अपनी बात को आप समझना रखना सीख रहे हो, ठीक है, समझाना सीख रहे हो। सेकेंड थिंग मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रही है कि कुछ एंडिंग्स भी हैं आपकी लाइफ में, और यहाँ पर बहुत सारी लर्निंग्स हैं, यहाँ पर आपके बहुत सारे लेसन्स हैं। लेकिन ये जो एंडिंग हो रही है यहाँ पर आप रो नहीं रहे,
यहाँ पर आप घबरा नहीं रहे हो, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। आपको ये है कि कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पर सक्सेस नहीं मिली, मैं फिर से कुछ और कर लूँगी या मैं कुछ और कर लूँगा, है ना। मैं मेरे लिए भगवान जी ने, ईश्वर ने ज़रूर कुछ और सोच रखा होगा। सो अगर कुछ एंडिंग भी है ना, आप उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ ले रहे हो। और ये क्या है, ये आपका एक नज़रिया है चीज़ों को देखने का, जिसकी बात अक्सर करी जाती है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। इसके साथ में यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो 2025 में ना मे भी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी स्लो रहें। मतलब कि आप अपनी ग्रोथ के लिए भी काम कर रहे हो तो वो स्लो, ऐसे नहीं होगा कि एक महीने में ही बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ मिल गई या बहुत कुछ हो गया। यहाँ पर आप धीरे धीरे हर एक एक महीने ऐसे सीढ़ी चढ़ते हुए जो है वो आप आगे बढ़ोगे। लेकिन जो भी ग्रोथ होगी वो स्टेबिलिटी के साथ होगी, है ना। मतलब सॉलिड एंड स्टेबिलिटी के साथ आप लोग अपनी लाइफ में जो है अभी आगे बढ़ रहे हो। इसके साथ में यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है वो साथ में है। और मुझे यहाँ पे मल्टीटास्किंग नज़र आ रहा है कि कुछ लोग एक साथ 2 कामों को मैनेज करेंगे। लाइक आप लोग जॉब भी कर रहे हो, सुबह शाम को आपका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, कुछ और आप अपना बिजनेस कर रहे हो, कुछ आप अपना अदर ऑनलाइन कर रहे हो, बिजनेस भी चल रहा है तो डबल कुछ चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि केवल आप एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे। आप यहाँ पर थोड़ा सा मल्टीटास्किंग है, थोड़े से काम यहाँ पर अलग अलग रहेंगे। मनी आने का जो सोर्स है वो अलग अलग यहाँ पर आपकी लाइफ में रहेगा। और आप बस ऐसे करोगे कि जहाँ मेरी किस्मत चल जाए, जहाँ मेरा काम चल जाए, मैं उसी काम को आगे लेकर चला जाऊँगा या चली जाऊँगी। तो वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है। और 2025 में ना आप लोग अपनी बॉडी के ऊपर बहुत काम करोगे। बॉडी बिल्डिंग हो गया, अपनी फिटनेस हो गई, वर्कआउट हो गया, जिम हो गया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मुझे ऐसे सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए। तो अपने ऊपर बहुत काम करोगे, अपने डिफरेंट आप कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे दिख रहा है आप थोड़े वियर्ड हेयर स्टाइल भी अपने लिए रख सकते हो, है ना। आपका ऐसा होगा कि मैं कुछ ऐसे करूं आपके अपने लुक को भी लेके कि मैं भीड़ में अलग दिखूं, मैं भीड़ में अलग से चमकूं। तो ये आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा रहेगा। आई डोंट नो, बट मुझे यहाँ पर जनरली कुछ लोग टैटू काफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि अपने करवा रहे हैं कुछ ऐसा समथिंग। तो वो चीज़ भी यहाँ पर रह सकती है। थोड़ी सी अलग डिफरेंट एनर्जीज में ऑप्शन फर्स्ट आप लोग मुझे अभी नज़र आ रहे हो एज यूजुअल, जैसे कि आप हुआ करते थे उससे, यानी कि पहले से आप काफ़ी स्ट्रांग बन चुके हो। पहले कोई मुसीबत आई, प्रॉब्लम आई, अब घबरा गए, अब डिप्रेस्ड हो गए। बट ये एनर्जी अब ऐसी नहीं है। ये एनर्जी में आप कॉन्फिडेंट हो कि ठीक है कुछ भी होगा हम उसे देख लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे, मैं संभाल लूँगी या मैं संभाल लूँगा। एक बोल्ड एनर्जी है यहाँ पर आप लोगों के लिए, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। इसके साथ में यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो देखो 3 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ ना मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपका ना जो भी फ्रेंड सर्कल है, जो भी ग्रुप है वो बड़ा होगा भाई। नए लोगों से आप मिलोगे, नए लोग से जुड़ रहे हो, नए कलीग्स बन रहे हैं, नए पार्टीज गैदरिंग्स, ये सारी चीज़ें रहेंगी। इनविटेशंस आपके पास खूब सारे भर भर के आएंगे। हालांकि एक होता है ना कि आप किसी से बहुत ज़्यादा जो क्लोज हो वैसे बहुत कम लोग होंगे, 1-2 होंगे या कुछ लोग के लिए कोई होगा ही नहीं, लेकिन फ्रेंड्स बहुत सारे होंगे, ठीक है ना। नए फ्रेंड्स यहाँ पर बन रहे हैं, नए लोगों से आप जुड़ रहे हो, नई कम्युनिटी आप लोग अपने लिए बना रहे हो। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। इसके साथ में यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। तो कोई मुझे बहुत बड़ा, जैसे आपकी लाइफ में ना पास्ट में काफ़ी सारी उथल पुथल तो रही है, अप्स एंड डाउन्स तो रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट 2025 में ना जैसे आपको कंक्लूजन मिल रहा है कि जो भी उथल पुथल रही, जो भी कुछ चीज़ें रही, वो आखिर रही क्यों थी, क्या मकसद था, क्या मोटिव था, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज था, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। 2025 में थोड़ी सी ऐसी भी एनर्जी आप लोगों के लिए कि पास्ट के बारे में बहुत सोचोगे, बीती चीज़ों के बारे में, जो बीता कल है उसके बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा सोचोगे। लेकिन आपको सिखाया यही जाएगा 2025 में कि अपने प्रेजेंट को समझो, अपने आज को समझो, अपने आज को वैल्यू करो। आप बार बार पास्ट की तरफ भागोगे या फ्यूचर की तरफ भागोगे, बट 2025 में अगर मैं बात करूं कि आपका मेन लर्निंग क्या है, आपको प्रेजेंट में रहना सिखाया जाएगा 2025 में। ऑप्शन फर्स्ट, तो ये चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। पेज ऑफ कप्स के साथ मुझे ऐसे भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के
लाइक सीरियस कनेक्शन नहीं, सीरियस रिलेशनशिप की बात मैं नहीं कर रही, बट लोग आपकी लाइफ में आएंगे, प्रपोजल्स आपकी लाइफ में आएंगे, डिपेंड्स ऑन यू, आप एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते। बट मुझे सीरियस काइंड ऑफ अभी जो एनर्जीज हैं वो नहीं दिख रही फिलहाल। तो जो भी लोग सिंगल हैं, आप काफ़ी लाइट एनर्जीज में रहने वाले हो कि फ्रेंड्स बनाया, देन हंस लिए, बात कर लिए, बोल लिए, बट आप लोग कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं रहोगे। ठीक है, जो भी लोग सिंगल हैं, या फिर सिर्फ आपको कोई बहुत ही ज़्यादा कोई अच्छा लगता है, कोई आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, सो वो थोड़ा सा रेयर केस है, लाइक 5 to 10% केसेस में ऐसा रहेगा तो बात अलग है। बट अदरवाइज से 2025 में मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है कि आप लोग कमिटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा रेडी नहीं रहोगे। ये जो ईयर है यहाँ पर आपका फोकस रहेगा सेल्फ डेवलपमेंट को लेकर। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आया है, तो डेफिनेटली कुछ नया शुरू होने वाला है। ये जो मुझे एनर्जी भी एस ऑफ पेंटिकल्स की दिख रही है ना, लाइक अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 2025 के वो टाइम पीरियड में जैसे कुछ नया शुरू हो रहा है। लाइक कुछ लोग अपना ही ऑफिस का इनोग्रेशन कर रहे हैं, अपनी कोई कंपनी, अपना कुछ ऑनलाइन सेटअप कर रहे हैं, लाइक तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है। और प्लानिंग तो अभी से चल रही होगी, हाँ ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। बट चलिए अभी यहाँ पर और देखते हैं आपके लिए। ऑप्शन फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग। ये अंडरस्टैंडिंग है भाई लाइफ को लेकर हमारी हमेशा, अगर हम देखा जाए, हम परेशान रहते हैं, हम दुखी रहते हैं, और रीज़न क्या रहता है, चीज़ें जब हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, जैसे हम चाहते हैं, जैसे हम सोचते हैं, जब चीज़ें वैसे नहीं होती हैं तो हम परेशान होते हैं। सब लोग, सबके साथ है ये, राइट। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग लाइफ को लेकर कि लाइफ में हमेशा मेरे मन मुताबिक नहीं होगा, लाइफ अपने हिसाब से चलेगी, लाइफ में चीज़ें जो है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, मुझे चीज़ों को समझना पड़ेगा, मुझे खुद को बैलेंस रखना पड़ेगा, है ना, मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग मैं लाइफ को लेकर आप लोगों के लिए देख रही हूँ आपकी लाइफ में। साथ में हीलिंग है यहाँ पर। आप लोग अपने आप को हील कर रहे हो, पास्ट ट्रॉमा, पास्ट की जो भी चीज़ें रही, करियर में बहुत ब्लॉकेजेस आए आप लोगों के, तो हीलिंग भी यहाँ पर एट द सेम टाइम चल रही है। हार्मनी का कार्ड है आपकी लाइफ में। 2025 आपकी लाइफ में हार्मनी लेकर आ रहा है भाई। बहुत एक मुश्किल वक्त आप लोगों ने अपनी लाइफ में देखा है, हालांकि चैलेंजेस हैं कुछ, लेकिन हार्मनी भी है आपकी लाइफ में, खुशियाँ भी आ रही हैं, ब्लेसिंग्स भी आ रही है। जो आप इतने टाइम से लाइक मेहनत कर रहे थे अपने लिए, अपने करियर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो वो मेहनत भी रंग लेकर आ रही है, जॉय। एग्जैक्टली, सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पर 2025 में खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। जस्ट करियर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों का। आप लोग चाहें सो मनी मैग्नेटिक ब्रेसलेट रहता है, बिकॉज मुझे वो उसमें 4 क्रिस्टल्स रहते हैं बेसिकली, सिट्रीन, पायराइट, ग्रीन एवेंजन एंड टाइगर साइड। और आपको ना अभी इस वक्त उन चारों क्रिस्टल्स की एनर्जी की नीड है। अगर आप सेपरेट वेयर कर सकते हो चारों को, देन वेल एंड गुड है, उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं है। अदरवाइज आप मनी मैग्नेट ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर करियर पे आपका इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर है अल्केमी का कार्ड। कुछ करके जाओगे भाई 2025, ऐसे ही नहीं चला जाएगा जैसे हर साल आपके लिए चले जाते हैं। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक होता है ना, लाइक आई डिड इट, मैंने खुद को प्रूफ कर दिया, मैंने जो सोचा था मैंने उसको साकार कर दिया। तो वो एनर्जीज यहाँ पर मैं आपके लिए पिक कर पा रही हूँ, ठीक है। और भी देखते हैं यहाँ पर। ऑप्शन फर्स्ट, ब्रीथ, ओके। यहाँ पर ब्रीथ के साथ मुझे मैसेज मिल रहा है प्राण ऊर्जा के बारे में, प्राण शक्ति के बारे में। प्राणा एनर्जी जिससे हम सब जिंदा रहते हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी में, हीलिंग में, योगा वगैरह में, वो लोग समझ रहे होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। अदरवाइज से सिंपल अगर फॉर्म में मैं आपको बोलूँ तो लाइफ फोर्स एनर्जी, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। बढ़ाएंगे कैसे, ठीक है, बेसिक चीज़ें जो कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। ब्रीदिंग के ऊपर काम करो, प्राणायाम करो, अच्छी हेल्दी डाइट लेनी है, नेचुरल फूड लेना है, प्रोसेस फूड, जंक फूड, इन सब से बहुत दूर रहो। और थोड़ी देर मेडिटेशन, या आप कोई भी जाप कर रहे हो, किसी भी नाम जाप कर रहे हो, मंत्र का जाप कर रहे हो, आपने ज़रूर करना है।
और फिर बाकी जो भी अच्छी अच्छी हैबिट्स हैं आप अपनी लाइफ में अपना सकते हो, उनको अपनाओ, ठीक है। लेकिन अपनी लाइफ की क्वालिटी बढ़ानी है, ठीक है। मेंडिंग, ओके। पता नहीं इस कान के साथ ऐसा सुनाई दे रहा है आपके लिए, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग ना इस वक्त जैसे एक कहीं जगल कर रहे हैं, कहीं फंसे से पड़े हैं और आप बस जानना चाहते हो मैं इससे कैसे निकलूं, मैं स्पेस से कैसे निकलूं, मैं एनर्जी से, ओवरऑल एनर्जी से कैसे बाहर निकलूं। यहाँ पर मैसेज ये है कि देखो जो तुम्हारे लिए मेंट टू बी होगा तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। जो चीज़ तुम्हारी किस्मत में लिखी है, तुम लिखवा कर लाए हो, उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। और जो चीज़ नहीं लिखी उसके लिए बहुत ज़्यादा आपने मेहनत करी, तो वो मेहनत तो आप कर सकते थे, लेकिन अगर वो नहीं मिल रही तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आई नो कुछ लोगों को ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट मुझे यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो डेस्टिनी है उसको अपना रोल प्ले करने दो, ठीक है ना। मिल्क एंड हनी का यहाँ पर कार्ड है। सो 2025 प्रोस्पेरिटी का ईयर रहने वाला है। यहाँ पर भी रेनबो है, यहाँ पर भी रेनबो है। सो डेफिनेटली आपकी बहुत सारी विशेस, जैसे होता है ना कि हम सभी अपनी अपनी विश लिस्ट में कुछ कुछ चीज़ें रखते हैं। मुझे ये करना है, मुझे वहाँ ट्रैवल के लिए जाना है, मुझे वो जगह को एक्सप्लोर करना है, मुझे लाइफ में एक बार तो ऐसे ये करना है ना। तो लाइक आपकी उस विश लिस्ट में से कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो सॉर्टेड होने वाली हैं 2025 में। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। चलिए अभी थोड़ी सी गाइडेंस की भी बात कर लेते हैं कि गाइडेंस आप लोगों के लिए मेनली क्या है, ठीक है। बाकी तो मैंने जैसे आपको बोला कि मनी मैग्नेट ब्रेसलेट को आप वेयर कर सकते हो, ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा वो। देखते हैं यहाँ पर। बाकी ब्रेसलेट को आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, ड्यूअलिटी, मैनी मीनिंग्स, मिसअंडरस्टैंडिंग। देखो यहाँ पर ना आपका कहा जा रहा है आप लोगों से कि देखो कभी कभी ना सामने वाले की इंटेंशन कुछ गलत नहीं होती है, बातें इस तरह से होती हैं, चीज़ें इस तरीके से होती हैं कि हम गलत समझ लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें कुछ कुछ हो जाती है, कुछ कुछ गड़बड़ हो जाती हैं। यहाँ पर आप लोगों को कहा जा रहा है कि देखो अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा आपको यहाँ पर होना पड़ेगा। जिद नहीं करनी है किसी चीज़ के लिए, जिद्दी नहीं होना है यहाँ पर, है ना। ये भी मैसेज मिल रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि देखो हर चीज़ अकॉर्डिंगली नहीं होगी, और इस चीज़ को आप एडमिट कर लो, आपके लिए अच्छा है। क्योंकि कभी कभी हम जिद्दी हो जाते हैं ना कि ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, फिर हम परेशान होते हैं। तो फ्लेक्सिबल रहना है भाई, खुश रहना है, हो जाए मन का बहुत अच्छी बात है। यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, नहीं होता है तो फिर गाइडेंस मांगो यूनिवर्स से, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। कुछ कुछ रिलेशनशिप, कुछ कुछ फ्रेंडशिप में यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आपको अपने साइड से ना चीज़ें क्लियर रखनी है, क्लियर बातें करके चलना है, क्लियर अपनी चीज़ों को रखना है। अदरवाइज से बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं कुछ लोगों के साथ, कलीग्स के साथ, बॉस के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर टचिंग अर्थ की एनर्जी, प्लांटिंग समथिंग न्यू। तो 2025 में मैंने पहले ही कहा आप लोग किसी चीज़ के लिए फाउंडेशन रख रहे हो, किसी चीज़ के लिए नींव रख रहे हो, कुछ नया होने वाला है, कुछ नया शुरू होने वाला है यहाँ पर। और मैं सच बोलूँ तो जैसे किस्मत बदलने वाली है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए आ रही है। प्लांटिंग आप लोग ज़रूर करें, गार्डनिंग आप लोग ज़रूर करें, प्लांट्स लगाओ, उनके साथ थोड़ा सा वक्त बिताओ, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आई एम सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी की, तो आपको बीच बीच में फ्लक्चुएशन जो है वो दिख सकता है, ठीक है। बट रीडिंग करनी थी शूट आप लोगों के लिए, सो बस इसीलिए। तो यहाँ पर है एक्सेप्ट व्हाट इज द एक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस विल ब्रिंग पीस। सी ऑप्शन फर्स्ट, मैंने आई थिंक आपको भी यही समझाया कि कुछ चीज़ें हमारे लिए कभी कभी नहीं होती हैं, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैसी वो है, और जब आप उन्हें एक्सेप्ट कर लोगे आपकी लाइफ में जो शांति, जो सुकून आप ढूंढ रहे हो वो खुद ब खुद आ जाएगा। कुछ चीज़ों को लेट गो करो। जस्ट मुझे ऐसे यहाँ पर विजन में फील हो रही है जैसे आपने कुछ चीज़ों को ना ऐसे जकड़ के रखा हुआ है कि कहीं छूट ना जाए, कहीं छूट ना जाए, वो छूट रही है, वो छूट रही है, और उससे क्या हो रहा है जैसे कुछ लोगों के हाथ में घाव हो रहा है। कहने का मतलब क्या है, कुछ चीज़ें छूटना चाहती हैं, आप अलग होना चाहती हैं, रास्ते कुछ अलग होना चाहते हैं, आप जकड़ के रखे हो तो वो आपको ही घायल करेंगी ना, है ना।
छोड़ दो वो रस्सी को, वो जो भी कुछ चीज़ को आपने ऐसे होल्ड कर रहे हो उसे छोड़ दो, उसे होने दो, जो हो रहा है उसको होने दो, एक्सेप्ट कर लो वो सिचुएशन को। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, बट कोई और रास्ता नहीं है। किसी तरीके से एंजल्स आप लोगों के लिए मैसेज दे रहे हैं, और जब आप एक्सेप्ट कर लोगे बस ये समझ लेना उसी दिन से न्यू बिगनिंग है आपकी लाइफ में। पुल योर सेल्फ क्लोज, एवरी पार्ट ऑफ योर बीइंग इज डिजर्विंग ऑफ लव। जस्ट ऑप्शन फर्स्ट, बहुत अकेला, बहुत लोनली सा फील कर रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर। यू नो, होता है लाइफ में कभी कभी इस तरीके से चीज़ें होती हैं कि फ्रेंड्स छूट रहे हैं, चीज़ें अलग हो रही हैं और समझ में नहीं आ रहा होता है ऐसे क्यों हो रहा है ना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो, अगर आप अकेले भी हो इस वक्त तो किसी रीज़न से हो, आपको अकेले किसी रीज़न से छोड़ा गया है, उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो। ये आपकी हमेशा के लिए नहीं है, आपकी लाइफ में अच्छे लोग आएंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, पार्टनर मिलेंगे, फैमिली में सब ठीक होगा। बट फिलहाल अगर अकेला छोड़ा जा रहा है तो ये कुछ रीज़न है, यहाँ कुछ एक्सप्लोर करना है, यहाँ कुछ ढूंढना है, यहाँ कुछ समझना है। तो ऐसे नहीं उदास नहीं बैठना आप लोगों को, हाँ। और आप लव डिज़र्व करते हो, लेकिन चीज़ें जो है ना कभी कभी सही वक्त पर होती हैं, तो सही वक्त का इंतज़ार करो थोड़ा सा, ठीक है। बस इतना कहा जा रहा है। ओके, अगर बहुत ज़्यादा अगर ऐसा है ना कि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम रही है, हार्ट ब्रेक रहे हैं, जो भी कुछ है, मनी मैग्नेट के साथ आप लोग लव रिलेशनशिप जो हीलिंग ब्रेसलेट है उसको भी वेयर कर सकते हो। लाइक वो हर तरीके से काम करता है। वो मैंने इसी तरीके से डिज़ाइन किया था कि कोई ब्रेकअप से गुजर रहा हो या रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो या फिर से लव को अट्रैक्ट करना हो, उसमें सारी चीज़ें, तो आप वो ब्रेसलेट को अपने लिए वेयर कर सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। Forgiveness, I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love. जब हम अपने मन में ना किसी के लिए गिले शिकवे रखते हैं, सुना होगा आपने, तो हम अपनी ही जो एनर्जी फ्लो है उसको ब्लॉक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है कि देखो, फॉरगिव कर दो, माफ़ कर दो। इसलिए नहीं कि वो माफ़ी डिज़र्व करते हैं या आप भूल रहे हो, या आपने माफ़ इसलिए करना है क्योंकि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आप अब पीस डिज़र्व करते हो, आप लव डिज़र्व करते हो। जब तक वो चैप्टर को क्लोज नहीं करोगे तो नया चैप्टर शुरू कैसे होगा। आप लोग चाह रहे हो एक नया चैप्टर तो शुरू हो जाए, लेकिन उसको क्लोज नहीं करना चाह रहे। जो पहले क्लोज हो चुका है उसको क्लोजर देना ज़रूरी है, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। डिसिप्लिन, I can accomplish what I set my mind to. देखो, यहाँ पर सिंपल साफ शब्दों में कहा जा रहा है, आप जो चाहो अपनी लाइफ में उसको अकम्प्लिश कर सकते हो, उसको अचीव कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या लगेगा? डिसिप्लिन। अगर आपने डिसाइड कर लिया ये इतने से इतना टाइम मुझे इस काम के लिए देना है, अपना पूरा शेड्यूल डिसाइड कर लो और उसके हिसाब से फिर काम करो। ये मेरे स्लीपिंग आवर्स हैं, ये मेरा अपना बॉडी वर्क, मुझे वर्कआउट वगैरह जो भी कुछ करना है ये वो है। अपने टाइम को डिसाइड करो और हर चीज़ के लिए एक टाइम फिक्स करो। चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, ठीक है। लास्टली यहाँ से मैं एक और कार्ड देख लेती हूँ आपके लिए क्या है। ऑप्शन फर्स्ट, डिग्निटी, लिव योर ट्रू एसेंस। आप लोग जैसे कहीं खो चुके हो, ऑप्शन फर्स्ट, कहीं खो गए हो, कुछ जो भी कुछ लाइफ में पास्ट में चीज़ें रहीं, आपने खुद को भुला दिया, आप कहीं और खो गए, कुछ और आपने अपने आप को समझ लिया, कुछ और आपने अपने आप को मान लिया। ये कार्ड है बैक टू होम का। याद करो कि तुम कौन हो, तुम कैसे हो, तुम कैसे रहा करते थे, तुम कैसे जिया करते थे, तुम किस नज़रिए से, किस पर्सपेक्टिव से लाइफ को देखा करते थे। अपने उस वर्जन को याद करो और उस एनर्जी में टैप इन करो। बीच में कहीं खो गए ना, तो अब वापस आना है, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। और यहाँ पर जैसे इस तरीके की रीडिंग में जैसे एंजल्स ने आपको बहुत मोटिवेट करने की कोशिश करी है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ऑप्शन फर्स्ट। बाकी मैं आपके लिए प्रेयर्स करूँगी कि जो आप डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ में आपको वो ज़रूर मिले, ठीक है ना। और
आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी रीडिंग। बाकी यस, रीडिंग को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो www.healoftejas717.com। पर्सनल रीडिंग आप लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, ठीक है। और बस यही है, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने पीस का कार्ड चूज़ करा है और साथ में लेब्रोडाइट के स्टोन को, तो चले यहाँ पर देख लेते हैं 2025 में आप लोगों को क्या कुछ मिलने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए। सो डिवाइन से आप लोग ज़रूर प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं एंड आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। तो चलिए अभी यहाँ पर देख लेते हैं क्या कुछ मिलने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। ओके, आपकी शफलिंग बहुत अच्छी हुई है, बहुत ही परफेक्ट। तो लाइक 2025 की जो मेन एनर्जी, एक थीम जो मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, चीज़ें अलाइन हो रही हैं आपकी लाइफ में। एक स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं मैं फील कर पा रही हूँ कि जैसे आप लोगों की लाइफ में आ रही है, खुशियाँ भी आ रही हैं, ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं। कुछ लोग आई डोंट नो, मुझे यहाँ पर प्रेगनेंसी कंसीविंग दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो कि काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ये शादी है, मैरिज है उनके पर्सन के साथ जिनके साथ वो मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कुछ लोगों का कोई एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब लग रही है, आप किसी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे, लाइक किसी टाइम किसी चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से एफर्ट्स कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, प्रेयर्स कर रहे थे, आपका वो जो सपना है, वो जो ड्रीम है, वो पूरा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा, ये भी मैसेज मुझे आपका साथ में मिल रहा है। मैं निकाल लेती हूँ एक बारी सारे कार्ड्स, फिर आपको डिटेल में बताती हूँ। ऑप्शन 2, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर जो बोला आपके लिए, शादी, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ऑप्शन 2, यहाँ पर ना बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं 2025 में, लेकिन आपको बहुत सारा जो ख्याल रखना है, एक तो अपनी हेल्थ का रखना है, और दूसरी चीज़ खुद को प्रोटेक्ट करके रखना है। एक कभी कभी होता है ना कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, देन ऐसा होता है ना जैसे कभी कभी नज़र लग गई या कुछ ऐसी चीज़ है, तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो आप अपने साथ एक्सपीरियंस कर सकते हो कि सब कुछ एकदम परफेक्ट है, जैसे आप अपनी लाइफ को चाहते थे सब कुछ वैसे हो रहा है, देन फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, देन फिर कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, देन कुछ 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 है ना। तो यहाँ पर वैसे मुझे इतना ज़्यादा ये, हालांकि ये मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, लेकिन फिर भी मुझे इनसे इतना ज़्यादा नेगेटिव फील नहीं हो रहा, बिकॉज मैसेज यहाँ पर ये आ रहा है कि आप चाहो तो बदल सकते हो, आप चाहो तो इस एनर्जी को आप लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। क्या करना है, कैसे करना है, वो अभी डिटेल में हम बात करेंगे। पहले देख लेते हैं क्या क्या मिल रहा है आपको 2025 में, राइट। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा, पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है, डिवाइन से आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने वाले हो, स्पिरिचुअलिटी में आप लोग काफ़ी ज़्यादा रहोगे, आपका मन लगेगा ध्यान में, साधना में, जो भी कुछ चीज़ें हैं, नॉलेज गेन करने का ना आपका एक रहेगा कि मैं कहीं से नॉलेज गेन करूं, किसी तरीके से ना स्टडी वर्क आपका 2025 में रहेगा। मैं ऐसे नहीं कह रही कि आप लोग प्रॉपर कोई स्टडी करोगे, लेकिन किसी भी चीज़ के रिलेटेड आप जान रहे हो, आप नॉलेज ले रहे हो, कोई भी स्किल डेवलपमेंट हो गया, कोई भी इंटर्नशिप हो गई, कोई भी प्रैक्टिस हो गई, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है। 4 ऑफ सॉर्ट्स का भी कार्ड है, लिटिल बिट हीलिंग को भी दिखा रहा है आपकी लाइफ में कि हीलिंग भी रहेगी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अपनी हेल्थ का आप लोग को ख्याल रखना पड़ेगा। आप लोग कोशिश करें बहुत ज़्यादा बाहर का खाना पीना जो है वो नहीं खाएं, जितना फिजिकली एक्टिव रह सकते हो, लाइक वर्कआउट आपने डेली करना है, ठीक है ना। अभी से अपनी हैबिट बना लो, आप लोग जब भी ये रीडिंग देख रहे हो, वर्कआउट आप डेली बेसिस पे करो। जितना फिजिकली आप लोग एक्टिव रहोगे, आप वॉक कर रहे हो, आप वर्कआउट कर रहे हो, आप योगा कर रहे हो, आई डोंट नो मुझे स्विमिंग क्यों सुनाई दे रहा है, हालांकि सर्दियों का टाइम चल रहा है, बट जहाँ पर समर्स हैं जिस भी एरिया में, लाइक अगर आप स्विमिंग वगैरह भी कर सकते हो तो वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। लेकिन अपना ख्याल रखना पड़ेगा अपनी बॉडी का। आई डोंट नो मुझे जॉइंट्स, यहाँ पर बोन्स का दिखाई दे रहा है कुछ कुछ, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा इन चीज़ों को लेकर अवेयर रहना पड़ेगा।
इसके साथ में यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा ना अपनी पावर में रहोगे। ठीक है ना? एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा, अपनी पावर में रहोगे कि लाइक आई कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग, आई कैन मैनिफेस्ट माई डिज़ायर्स, माई विश, और जो भी कुछ आप लोग अपने लिए चाहते हो, तो अपने पावर में रहोगे, अपने ज़ोन में रहोगे, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से आगे मोल्ड करोगे, कैसे जीना है, कैसे अपना रूटीन, अपना सेटअप, अपना सारा कुछ, वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक यहाँ पर जो सिचुएशन आ रही है, बस वो टावर एंड रीबर्थ के कार्ड में देखो। इसके साथ में यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। घर में कुछ परेशानियाँ रह सकती हैं, फैमिली में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं, आपस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। लाइक जैसे सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ चीज़ें एकदम परफेक्ट थी, एकदम फिट थी, देन कुछ प्रॉब्लम आ गई। लेकिन यहाँ पर ना 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, यानी कि यूनिटी से एक होता है ना कि कोई परेशानी आई, अगर वो इंसान अकेले तो वो उसको नहीं संभाल पाएगा, लेकिन अगर फैमिली साथ में, आपके अपने लोग आपके साथ में हैं, तो वो परेशानी फिर ज़्यादा समय तक नहीं रहती है। तो मुझे भी यहाँ पर एग्जैक्टली ऐसे ही नज़र आ रहा है, कोई परेशानी आएगी, मे बी फैमिली में ही कुछ प्रॉब्लम्स आए, मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड रहेगा। तो आपको बस उस वक्त थोड़ा सा मेच्योरिटी से जो है वो ध्यान से चलना पड़ेगा, समझदारी से चलना पड़ेगा। बट 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, चीज़ें जो हैं वो टेम्परेरी रहेंगी आपकी लाइफ में, लेकिन हीलिंग यहाँ पर लगेगी भाई। हीलिंग आपको करनी पड़ेगी अपनी अपनी लाइफ की। प्रेयर्स कर रहे हो, या अगर आपको हीलिंग की कोई मोडालिटी आती है तो आप उसको फॉलो कर रहे हो। आप लोग चाहें तो होपोनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हो अपनी हेल्थ के लिए और अपने रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए आ रही है। करियर की मैं बात करूँ अगर आप लोग के, बिकॉज आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़, करियर जो है वो आपका अच्छा चलेगा, वो भी तब चलेगा जब हेल्थ ठीक रहेगी। और ये तो एक है ही है ना कि जान है तो जहान है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि अपना ख्याल रखो। ठीक है, एक बैलेंस करके यहाँ पर चलना है। अगर हेल्थ ख़राब होती है तो करियर पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आपको अपने आप को फिट रखना है, फाइन रखना है। अच्छा अपना रूटीन बनाइए, अच्छा अपना सेटअप बनाइए। सेटअप मीन्स कि अपना एक शेड्यूल बनाइए और उसके हिसाब से काम करिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर है। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसे सुनाई दे रहा है कि जितनी मेहनत करोगे ना, उतना फल मिलेगा, उतना रिजल्ट मिलेंगे आपको अच्छे। तो मेहनत करते जाओ, काम करते जाओ, ठीक है ना? आपको आपकी मेहनत का फल जो है वो ज़रूर मिलेगा। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि बता रहा है कि कुछ चेंजेस के बारे में आप लोग सोचोगे, कुछ चीज़ों को बदलना है, कुछ चेंजेस करने हैं, अपने काम में कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, कुछ तरीकों को चेंज करोगे। अगर आप लोग का बिजनेस है तो बहुत बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। अभी जिस भी तरीके से लाइक चीज़ें चल रही हैं आपके बिजनेस में, जिस भी पैटर्न पे, जिस भी फ्लो पे, वो सब कुछ बदलेगा 2025 में। ठीक है, चीज़ें फिर कुछ अलग पैटर्न पे काम करेंगी, कुछ अलग फेस पे चलेंगी। ये मुझे यहाँ पर, अगर प्रोडक्ट सेलिंग, परचेजिंग कुछ ऐसे भी है आपका, तो लाइक आप उसे अलग तरीके से, कुछ एक्सपोर्ट, एक अलग लेवल पर लेकर जाना उसको एक। ठीक है, ऑनलाइन कुछ सेटअप करना। मुझे यहाँ पर जैसे काफ़ी दूर दूर तक आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो जा रहे हैं, मुझे ऐसे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, एब्रॉड कहीं तक भी जा रहे हैं, तो वो भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो वो चीज़ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, आई डोंट नो, बट इस मुझे ऐसे नज़र आ रहा है। या फिर से अगर जॉब में भी हैं आप लोग, तो आप एमएनसी कंपनी में मे बी स्विच करें, या मल्टीनेशनल है, या कुछ अलग बाहर के कोई प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हो, तो ऐसे लाइक चीज़ें रहने वाली हैं। ठीक है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर जो कि कह रहा है कि देखो बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं, पॉजिटिविटी भी आ रही है, सपने भी पूरे हो रहे हैं। लेकिन होता है ना, ज़िंदगी बीच बीच में कुछ इम्तिहान लेती रहती है, हमें आजमाती रहती है, हमें टेस्ट लेती रहती है। उस टाइम पीरियड में आपने अपने पेशेंस को नहीं खोना है। आप जितना समझदारी से चलोगे ना, उतना अच्छा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी डेफिनेटली बढ़ेंगी 2025 में। काम बढ़ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, सब कुछ बढ़ रहा है भाई। ठीक है, तो अपने मन को शांत रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो मेडिटेट आप लोग डेली बेसिस पे ज़रूर करें। ठीक है ना? और भी देखते हैं यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन 2। ये और ये सेम कार्ड है, ड्रीम वीवर।
आपकी एनर्जीज बहुत हैवी हैं। ऑप्शन 2 लव एक्सप्लोर, मैं एक और कार्ड लेना चाहूंगी, सेपरेशन, कर्मा, और ये सेम कार्ड है। देखो ये एक यूनिवर्स का लॉ है कि हम जैसा कर्म करते हैं हमें वैसे ही फल मिलता है। तो आप अपना ऑनेस्टी से काम करो, आप अपना बेस्ट दो, आप अपनी तरफ से सब कुछ सही करते हुए चलो, आपके साथ सब कुछ सही रहेगा। कुछ भी ऐसा नहीं करना है आप लोगों को कि आप अपनी नज़रों में खुद को फिर एक्यूज फील करो। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर आपसे कही जा रही है कि कभी कभी होता है कि कुछ कुछ गलतियाँ हो जाती हैं ना चाहते हुए भी। देन आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर ऐसे कुछ है तो फिर आप तुरंत जाएं, सॉरी बोलें, माफ़ी मांगे, उसको रियलाइज़ करें और उसको सॉर्ट करें, उसको हील करें। ठीक है ना। ड्रीम गिवर का यहाँ पर कार्ड है आपके लिए। तो इस ज़िंदगी को लेकर ना आप लोग ऑप्शन 2 एक बहुत सारे सपने देख रहे हो 2025 में, है ना। कुछ ऐसे हैं जो पूरे भी हो पाएंगे, मे बी कुछ ऐसे भी हैं जो शायद अभी टाइम फ्रेम में नहीं हो पाएंगे। तो जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं आपके ऊपर। आपको कभी कभी ऐसे फील हो सकता है कि मैं जिस तरीके से अपनी लाइफ को जीना चाहती थी या मैं जीना चाहता था वैसे चीज़ें हम नहीं हो रही हैं। मैंने ये सपना देख रखा था कि मैं IAS बन जाऊँ, मैं IPS बन जाऊँ, लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी तो आएंगी ना उसके साथ, है ना। सपना तो पूरा हो गया लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी तो बढ़ेंगी ना अभी उसके साथ। तो वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। लव का कार्ड है, प्यार आपकी लाइफ में बढ़ रहा है, रिलेशनशिप है यहाँ पर। जो भी लोग सिंगल हैं, किसी पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ पर। लेकिन पास्ट से अपने आप को निकालो, पास्ट से अपने आप को हील करो, तभी आप अपने प्रेजेंट में, अपने आगे फ्यूचर में अच्छे तरीके से बढ़ पाओगे। ठीक है ना। पास्ट की चीज़ों में, पास्ट की यादों में अटके नहीं रहना है, अदरवाइज से फिर प्रेजेंट भी खराब होगा, प्रेजेंट खराब तो फिर फ्यूचर तो अपने आप ही इफेक्ट हो जाएगा। और पास्ट को कोई बदल नहीं सकता, है ना। तो ये चीज़ें एक्सप्लोर का कार्ड है यहाँ पर। ये कार्ड मुझे जैसे मैसेज दे रहा है कि देखो तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे सामने है, ऑप्शन 2, और अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम इसे कैसे जीना चाहते हो। तो 2025 में आपको ऑप्शंस मिलेंगे, है ना, ऑप्शंस मिलेंगे कि आगे बढ़ने को चूज करते हो या फिर से अपनी लाइफ को केवल कोसते रहना, केवल नेगेटिव रहना, परेशान रहना, यानी उन मजबूरियों को आप चूज करते हो। तो वो क्योंकि जनरल रीडिंग है ये, तो वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट रहेगा, सबके लिए अलग अलग रहेगा कि आप क्या चूज करते हो, आप किस तरीके से आगे बढ़ते हो अपनी लाइफ में। फिलहाल यहाँ पर और भी कार्ड्स देखते हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2 वाई। कुछ चीज़ों के लिए आप सवाल कर रहे हो, आखिर ऐसा क्यों हुआ आपकी लाइफ में, ऐसा क्यों हुआ, वो चैप्टर क्यों आपकी लाइफ में आया, वो पर्सन क्यों आपकी लाइफ में आया, या वो आपका सपना जो भी था वो पूरा क्यों नहीं हुआ। लेकिन मुझे इस वाई के साथ ये भी आंसर मिल रहा है कि आपको आपके वाई का, आपके क्यों का जवाब भी जो है वो ज़रूर मिलेगा। ये लैग अप अगेन मुझे यहाँ पर फैमिली कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है। आपकी फैमिली, आप लोग साथ में हो, बॉन्डिंग अच्छी हो रही है, एक दूसरे को सभी लोग जैसे हेल्प कर रहे हैं। राउंड एंड राउंड अगेन कर्मा के बारे में बात करता है कि इस यूनिवर्स में हम जैसी एनर्जी शेयर करते हैं वो लौट फिर कर हमारे पास ही आती है। कभी कभी ऐसे सवाल मन में उठता है कि हमने तो कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करा, फिर ये हम क्यों फेस कर रहे हैं। मे भी आपका कोई पास्ट लाइफ का कर्मा हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अब आपको अपना गुड कर्मा ही क्रिएट करना है, ऑनेस्टी के साथ, प्यार के साथ, लव एंड लाइट के साथ आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और चीज़ों को एक एक करके हील करते जाओ। और मुझे ऐसे भी मैसेज दिख रहा है कि कोई हीलिंग में आपकी हेल्प करेगा, कोई टीचर आपको मिल रहे हैं, आप किसी से चीज़ें सीख रहे हो, कोई पर्सन आपको मिल रहे हैं, आपके कोई फ्रेंड हैं, आई डोंट नो, कुछ लोग उनके पार्टनर है, उनके पर्सन है, उनके साथ वो हील हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 2 फ्लेम जो है वो मर्ज हो रही हैं। तो कुछ नया हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ नया सीख भी रहे हो आप लोग एट द सेम टाइम। इट जस्ट पास्ट में मत उलझे रहो, अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, है ना।
और धीरे धीरे सब सीख जाओगे, धीरे धीरे सब आगे बढ़ता जाएगा लाइफ में। इतना सीरियस नहीं लेना है कुछ चीज़ों को, ओके। और भी देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2। आपके लाइफ में ऑप्शन 2, बस मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, लेकिन आप टेंस्ड बहुत ज़्यादा रहते हो, आप सोचते बहुत ज़्यादा हो, और उस वजह से आप उन ब्लेसिंग्स को, जब वो टाइम पीरियड चल रहा होता है ना, उसे एंजॉय नहीं कर पाते। तो आपसे कहा जा रहा है एंजॉय करो, विजडम, लर्निंग, जॉय, आर्ट एंड म्यूज़िक। तो मैंने जैसे यहाँ पर बोला आप लोगों को कि कोई पर्सन मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है, आप किसी से हीलिंग के लिए सीख रहे हो, आप किसी से चीज़ें जान रहे हो, समझ रहे हो, है ना, और अपने काम को एक नए ढंग से करना, एक नई तरीके से करना, बहुत नॉलेज आपकी बढ़ रही है, स्किल डेवलपमेंट है यहाँ पर, कुछ नई चीज़ें सीख रहे हो, कुछ नई चीज़ें आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। म्यूज़िक की हेल्प लीजिए, आप लोग जब भी उदास हो रहे हो आप कोई अच्छा सा इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुन सकते हो, हीलिंग म्यूज़िक सुन सकते हो, या फिर से कुछ लोगों को अगर कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता है, हारमोनियम वगैरह जो भी कुछ है, पियानो वगैरह, आप वो भी कर सकते हो, ठीक है ना। मुझे ऐसे यहाँ पर दिख रहा है। अगेन यहाँ पर तो डफ की एनर्जी है, वो भी साथ में एक हार्ट बना रहे हैं। मुझे समहाउ पीस, शांति, सुकून, प्यार आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है। चीज़ें जो खराब हो रखी हैं वो आपके मन में हो रखी हैं, आपको उनको सॉर्ट करना है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर है। डिवाइन मैस्कुलिन, इलेक्ट्रिक एक्टिव पावर। तो देखो अपनी पावर में आना है, खुद को वीक ना समझे। जो डिवाइन मैस्कुलिन की पावर है वो एक्शन लेने वाली पावर है। इसके ऊपर जिम्मेदारियां रहेंगी रहेंगी, इसके ऊपर नहीं रहेंगी तो किसके ऊपर रहेंगी, राइट। तो जिम्मेदारियां रहेंगी। 2025 में आपको अपने आप को समझना है, अपनी पावर को समझना है। अगेन यहाँ पर क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन की बात करी जा रही है, यहाँ पर लव की बात भी करी जा रही है। आपके पार्टनर का, जिनसे भी आपकी शादी हो गई है, हो रही है, या आप रिलेशनशिप में हैं, उनका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी लाइफ के ऊपर, ठीक है। और अगर शादी हो रही है, रिलेशनशिप में आ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, बहुत सारा कुछ बदलेगा, उथल पुथल सी थोड़ी सी रहेगी लाइफ में, है ना। बदल रही है इन अ पॉजिटिव वे, बदल रही है इन अ वे कि आप अपने सोल पर्पस को जान पा रहे हो। उनसे मिलने के बाद आप क्यों इस दुनिया में आए हो, आप ये जान पा रहे हो। और कुछ चीज़ों से आप बहुत ही इम्पैक्ट हो रहे हो। ये बहुत डीप एनर्जी यहाँ पर चैनल हो रही है आप लोगों के लिए, ऑप्शन 2। और लाइक कुछ चीज़ों के लिए मुझे भी अलाउ नहीं किया जा रहा कि मैं आपको बताऊँ, मैं आपको रिवील करूँ, बिकॉज वो आपको समय आने पर खुद ही पता चलेंगी, या आपको खुद ही वो ढूंढना है। तो कुछ सवालों के जवाब आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है ना। सारे आपको टैरो रीडिंग में नहीं मिलेंगे, सारे आपको किसी रीडर से, या आप किसी से पर्सनल रीडिंग भी लेते हो, आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुछ तो हमें खुद ढूंढना है, कुछ तब वो हमारी एक जर्नी का हिस्सा है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर है। यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस है। चूज योर सेल्फ टुडे, डू नॉट डिनाई योर इम्पोर्टेंस। आप बहुत इम्पोर्टेंट हो। आप खुद को ऐसे क्यों फील करते हो? अरे जैसे होता है ना, कुछ लोग हमेशा एक हेजिटेशन वाले मोड में रहते हैं। अरे मेरा क्या है, मैं कैसे भी एडजस्ट कर लूँगी, मैं कैसे भी कर लूँगा। आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते। आपसे यहाँ पर कहा चले खुद को चूज करो और अपने आप को पहचानो भाई, अपने आप से प्यार करो। ऑप्शन 2, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर आओ। आप लोग चाहो तो लेब्राडोराइट को वेयर कर सकते हो। लेब्राडोराइट में बहुत सारी मैजिकल जो है वो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। आप लोग चाहो तो गूगल पे जाकर इसके बारे में डिटेल में रीड करो, देन आपको समझ में आएगा कि मैंने आपको ये क्यों रिकमेंड किया है। तो लेब्राडोराइट जो है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। बी प्रेजेंट, अपने आज में रहो, फाइंड क्लैरिटी इन द मोमेंट। और मैंने इसी चीज़ की बात करी, अपने आज में रहना सीखो, ठीक है ना। अपने आज में आपको रहना है। एक बुक है, मैं उसका जस्ट ओके, पावर ऑफ नाउ, इकार्ट टोले की एक बुक है, पावर ऑफ नाउ। और बहुत ही अच्छी बुक है। आपको ऑडियो बुक्स वगैरह भी मिल जाएंगी यूट्यूब पे। सो आप उसको रीड करिए, आप उसको पढ़िए, ठीक है ना। वो आपके लिए बेस्ट रहेगी, ठीक है। यहाँ से देखते हैं और ऑप्शन 2,
ब्लेम, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बींग। देखो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी चीज़ें अकॉर्डिंगली नहीं हो रही हैं, गलत हो रही हैं, आपको किसी और के ऊपर ब्लेम नहीं डालना। जो भी एनर्जी को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं हमारी लाइफ में ना, हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं, हम ही ने उस सिचुएशन को, वो पर्सन को अपनी लाइफ में वैसे अट्रैक्ट करा है। तो आपको फिर उसको हील करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ना कि ब्लेम करने की कि तुम्हारी वजह से ऐसे हो रहा है। नहीं, सब कार्मिक हैं और ये चीज़ें ऐसे ही सामने आती हैं। ओके, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज़ योर पर्पस। तो खुश रहिए भाई, जितना खुश रहोगे उतना अच्छा है, ठीक है ना। ये ज़िंदगी का तो क्या है, छोटी सी ज़िंदगी है और बस ऐसे ही करते 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 निकल जाती है। तो अपने आज में खुश रहो, ठीक है। लास्ट में यहाँ से एक और कार्ड देख लेती हूँ आपके लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, belonging, okay, come to recognize your true place. So मैंने कहा यहाँ पर कि 2025 में बहुत सारे लोगों को उनका लाइफ पर्पस पता चलने वाला है। कुछ लोगों ने अभी तक सोचा भी नहीं है अपने लाइफ पर्पस के बारे में ऑनेस्टली, लेकिन अब आपको समझ में आएगा कि आप इस दुनिया में क्यों आए, आपका पर्पस क्या है, आपकी सोल क्या चाहती है, आपकी सोल की जर्नी कैसे रहने वाली है, आप लोग क्या बिलोंग करते हो, आप लोग क्या डिजर्व करते हो, आपका लाइफ पाथ क्या रहने वाला है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहने वाली हैं। बहुत 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 कुछ मैजिकल 2025 में आप लोग के साथ रहने वाला है। ये ईयर आपके लिए लाइफ चेंजिंग ईयर रहेगा, कहीं ना कहीं आप इसे हमेशा याद करोगे आगे भी कि ऐसे ये 2025 ने मेरी लाइफ चेंज कर दी, वहाँ से मैं पूरा बदल गई, वहाँ से सब कुछ बदल गया। तो वैसे लाइक चीज़ें रहने वाली हैं। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों के लिए रीडिंग, एंड आई होप आप लोगों को हेल्प मिली होगी। बाकी अपना फीडबैक आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा, रीडिंग को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी क्रिस्टल्स को आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हो www.healoftheages717.com, और पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।